कौन है ये जो अभी अंदर आए हैं? मैं नहीं जानती सलजान खातून। प्यारी बेटी, तुम कहाँ से आई हो? हैं कौन आप लोग और कहाँ का इरादा है? हमें आही अफरान के साथ ही कहा जाता है, हजरत फातिमा के मानने वालों में से हैं। ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन है बेटा? मेरे वालिद शेख अदबाली हैं। मुझे उनसे दुआ लेनी है, इनकार तो नहीं कर देंगे। मेरे वालिद दुआ लेना और देना पसंद करते हैं, बल्कि वो खुश होंगे। हाय माशाल्लाह, तुम भी बहुत प्यारी हो बेटी। मुझे उन बुजुर्ग के पास ले जाओगी? अस्तगफिरुल्लाह खातून। मैं तो आपकी दुआओं की तलब में आपके हाथ का बोसा लेना चाहती थी। अदब एक फानी इंसान का हाथ या पांव चूमने का मरहून मिन्नत नहीं होता। अदब यह है कि आप समझ सकें खालिक के सामने कहां खड़े हैं। हाय माशाल्लाह, आपको यूं ही सब लोग तुर्कों का रहनुमा नहीं कहते। आप कारवां सराय में अपनी बरकत के साथ दाखिल हुए और इसे अपनी हिकमत और अजमत के साथ रोशन किया। इजाजत चाहती हूँ। क्या अपना नाम बता सकती हैं खातून? एक शहीद की माँ और एक शहीद की बीवी, काई कबीले की सलजान खातून। खुशामदीद। खुशामदीद खातून, खुशामदीद। सलजान खातून। इन तमाम मसाइब में बस एक ये मुसीबत रह गई थी। शुक्र अल्लाह का, मैंने सलजान खातून को एक दफा फिर अपनी आंखों से देख लिया। आयशा, खुश आमदीद मेरी प्यारी ताईजान। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद ताईजान। आई गुल बेटी। खुश आमदीद। खुश रहो बोर्जन। खुश आमदीद सलजान खातून। क्या हुआ जहरा, तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ गया? हमें बेहद खुशी हुई खातून, शुक्र है कि आप वापस आ गई। मेरा बहादुर बेटा उस्मान कहाँ है?
बताओ मुझे, मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे उस्मान को पिंजरे में डाल दिया था। सोगोत के दरख्तों ने बोलना शुरू कर दिया है। सलजान खातून के सामने हर मखलूक बोलना शुरू कर देती है, तुम्हें नहीं पता ज़हरा? सीधी तरह मुझे बताओ कि उस्मान कहाँ है? दुंदार साहब ने कहा था कि उसकी सजा पिंजरा होगी, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही सजा दे दी। अब सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हें पता है, जब वो छोटा था तो किसी के काबू नहीं आता था, मगर इस वक्त वो जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आईगुल, गला खुश्क हो रहा है, मेरे लिए कुछ पीने को ले आओ। जी अभी लाती हूँ मैं। आइए। तशरीफ रखिए सलजान खातून। तुमने अर्तुगरुल साहब के खेमे के साए में अपना खेमा बना लिया। शायद तुम्हें पता नहीं कि उनके खेमे के साए में कोई पनपता नहीं। अगरचे ये खेमा दुंदार साहब के लायक नहीं, मगर फिर भी हम इसमें रह रहे हैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को लंबी जिंदगी दे, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अंधेरी सर्दियां करीब हैं। लोग इस मौसम में हिजरत नहीं करते। सब खैरियत तो है सलजान खातून? खैरियत और शर तो अल्लाह जानता है ज़हरा। क्या बात है, तुम्हें लगता है हम तुम्हें परेशान करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। हकीकत तो ये है, मुझे आपकी फिक्र थी। कोई मसला तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं थक गई हूँ ज़हरा, मेरा कबीला भी थक गया है। गुंदोदू के गुजरने के बाद मैं वहाँ नहीं रह सकती ज़हरा, इसलिए पहले मैं आई हूँ, और इसके बाद मेरा कबीला भी जल्द ही रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कीमत जरूर चुकाएंगे। क्या हम इसकी मुस्तहिक थे सलजान अम्मा? हाँ। मलहून तुम परेशान ना हो, आयशा खातून और हान का ख्याल रखेंगी। इंशाअल्लाह आप अपने बेटे से जल्द मिलेंगी मलहून खातून। इंशाअल्लाह। अब बहेगा खून, बहुत ज्यादा बहेगा। ये आखिरी हद पार की उन्होंने। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया। इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करेंगे? गलती हमारी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था और हान को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। बहुत हो गया आईगुल, और हान को भाइयों के दरमियान खूरेजी रोकने के लिए वहां छोड़ा है, और हान अपने कबीले में है, दुश्मनों के हाथों में नहीं। और क्या तुम लोग वजीर की नीयत को बिल्कुल नहीं समझते? वो हमें बागी और खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अगर खूरेजी होती तो लोगों की नजरों में हम मुजरिम होते। बस इसी वजह से तुमको अपनी औलाद से अलग किया गया। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर उस वक्त तलवारें चल जाती तो हम एक गुमनाम रास्ते पर चल पड़ते। शर्मिंदा ना कीजिए, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है।
माँ की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है मलहून खातून, और अपने बच्चे से अलग होना एक और बात है। लेकिन आप एक मजबूत खातून हैं, आप वजीर की चालों में नहीं आई। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे कुमराल अब्दाल? मुझे बताएं कि ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, लेकिन इनका जख्म गहरा है, बहुत गहरा। कुमराल अब्दाल, एक दवा तैयार की है, मेरा रब इन्हें शिफा दे। अल्लाह तुमसे राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वजह से हुआ। अम्मा मेरी हिफाजत कर रही थी। ऐसा ना कहो बाला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और सलजान खातून काफी मजबूत है, ये ठीक हो जाएंगी। सही कहा तुमने, ये पूरे कबीले की माँ है और बहुत मजबूत। या अल्लाह, हमारी अम्मा को जिंदगी अता कर। आमीन। अम्मा, 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 शुक्र है अल्लाह का। सलजान अम्मा, 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 हम सब ठीक हैं अम्मा। आपकी वजह से आप भी ठीक हो जाएंगी। मेरे रब का बहुत शुक्र है। ताईजान, कैसी हैं आप? ये अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ, कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। देखें आपने क्या किया गुंदूज साहब, आंखें खोलकर अच्छी तरह देखें। कैसे हुआ ये? बताइए मुझे, किसने किया? कौन करेगा ये, सिवाय उनके जिनके आप साथी हैं। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनको हमारी मौत से फायदा पहुंचेगा उन्होंने किया। जूलिया, वो निकोला जिसके साथ आप काम करते हैं, उसके साथ होती है। सिर्फ निकोला के लिए ही नहीं, बल्कि कोई और भी है उसके पीछे। आप ये जानते हैं कि हम किसकी राह में रुकावट बने हुए गुंदूज साहब? उसको हमारे पीछे वजीर आलम शाह ने ही भेजा था। आप अपने साथ होने वाले हर जुल्म का इल्जाम आलम शाह पर क्यों लगाती हैं? आप उसे बेहतर जानते हैं गुंदूज साहब। वजीर और निकोला का एक ही मकसद है।
ताईजान, खुद से दूर नहीं होने दूंगा आपको। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी ताई हूं? तुमने तो बाहर निकाल दिया था। ताईजान, हमारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ गुंदूज। तुम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अपने भाई की खवातीन की भी हिफाजत नहीं कर सके। तुमने एक माँ को उसके बेटे से जुदा कर दिया। गुंदूज, तुमने आखिर ये क्या कर दिया? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बमसी साहब? आ जाएं सलजान खातून। हाय बमसी साहब, हाय। क्या हमने ये दिन भी देखने थे? आप उस्मान के बाबा की तरह थे, आप उसके उस्ताद थे। क्या आप भी उस्मान को बाकियों की तरह दुश्मन समझते? मैं आपसे बात कर रही हूँ बमसी साहब, क्या आप सुन नहीं रहे? क्या आपने उस्मान से पीठ तो नहीं फेर ली? क्या अपने साथी के बेटे का ऐसे ख्याल रखा जाता है? हाँ? सलजान खातून, बस करें और कुछ मत बोलें। मंगोलों की आग ने हमारे कबीले के दिल को जला दिया है। समझ तो गई होंगी सुल्तान खातून, मंगोल आफत अपने सामने हर चीज को तूफान की तरह उड़ा देती है। बमसी साहब। सलजान खातून, सारे सरदार गुस्से में हैं। उस्मान मुझसे पूछे बगैर सब कुछ करने लगा है। उस्मान को कबीले से दूर ही रहना चाहिए ताकि उसे होश आए और वो बचकाना हरकतों से बाज आ जाए। सलजान खातून, ये आप जानती हैं कि जवान आग जैसा होता है और उस्मान की ये आग पूरे कबीले को जला सकती है। सलजान खातून, आप फिक्र ना करें, मैं उस्मान को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं माफी चाहती हूँ बमसी साहब, ये एक माँ का दिल है, इस वजह से मैं परेशान थी। मुझे आप माफ कर दें। सलजान खातून, मैं जानता हूँ। बाबा कहाँ है अम्मी जान? शक्को शुबा से दूर रहो आइकुल, दस्तरखान लगाओ, आ जाएंगे बाबा। बाबा। हुजूर, आप ठीक तो हैं हुजूर? उस्मान ने बालगाय के ठिकाने पर हमला किया। वो मुझे और बतूर को कत्ल करना चाहता था। सब सिपाहियों को मार दिया। बतूर कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान बतूर के पीछे लगा है। हमने सिपाहियों के साथ मिलकर हर जगह देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा। मुझे यकीन है उस्मान जरूर अपने भाई की तलाश में गया होगा। गुंदूज को अगवा करके उसके सिपाहियों को कत्ल करने वाले के तुम संजाक सरदार हो, और फिर उस्मान से उसके भाई को मारने का हिसाब भी करते हो। बहुत हो गया, फौरन निकल जाओ हमारे खेमे से खातून, फौरन। ये खेमा तुम्हारा कब से हो गया ज़हरा खातून? सलजान खातून, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, चली जाइए यहाँ से। पहले वाला खातून और अब गुंदूज,
तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे खेमे की दीवारों के भी कान हैं। तुम जो बात करते हो वो इस खेमे से बाहर नहीं जाती होगी क्या? ये अपने पंख खोलकर बालगाय के कानों तक उड़ती जाती है। आपके कहने का मतलब क्या है? जो कहना है खुलकर कहें। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो वाज़ेह है। आयशा खातून अपने खेमे में नहीं है, ये बताने आई थी मैं। अब मैं समझ गई हूँ कि उस्मान आयशा खातून को गुंदूस के पास क्यों ले गया। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जान लो, हमारे बहुत से सिपाहियों के खून का हिसाब उस्मान से नहीं बल्कि तुमसे लेने का लम्हा नजदीक से नजदीक तर आ रहा है, याद रखो। मुझ पे हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। खातून, दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, दफा हो जाए। हमारा कबीला और रिवायात दोनों हमें अजीज हैं। ये मत समझना कि जो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे दुनदार। जो चले गए और जो यहाँ रह गए वो चौकन्ने होकर इंतजार में हैं। साल्तुक, फौरी तौर पर सिपाहियों को तैयार करो। हम बतुर साहब को तलाश करने जा रहे हैं। उस्मान को मारे बगैर कोई वापस नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म हुजूर। बाला बेटी, आलिशार के बारे में सुना? वो आखिर यहाँ क्यों आया है सुल्तान खातून? सुना है मैंने, सुना है। मैं अभी उसी की तरफ जा रही थी, ये पता करने कि वो यहाँ क्यों आया है। मुझे लगता है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और देखेगा कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाएगा। हम समझे थे कि हमारी मंगोलों से जान छूट गई है। अल्लाह गुंदूस को साबित कदमी पर कायम रखे। उस्मान भी यहाँ नहीं है। अगर हम उस जलील के आगे झुक गए तो वो हमारे सरों पर सवार हो जाएगा। आ जाओ। मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। बताओ मेरी बच्ची, बताओ, उसका कोई हल निकाल लेते हैं। आलिशार के बारे में आपको मालूम है? वो एक बार बाबा से मेरा हाथ मांग चुका है सुल्तान खातून। ये क्या कह रही हो बाला? लगता है उस्मान ये नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल नहीं जानता वो, और आप बताइएगा भी नहीं। फिक्र न करो मेरी बच्ची, मैं अपने तक ही रखूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अगर उस्मान को पता चलती ये बात तो वो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। सुल्तान खातून, मैं उस्मान के साथ पेश आने वाले हालात से डरी हुई हूँ। देख लेते हैं बेटी, खैर होगी। चलो आओ। हाय माशाल्लाह, देखो तुम्हें जरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बच्ची। इस वक्त अगर मेरी वालदा भी मेरे साथ होती तो वो भी कितना खुश होती सुल्तान खातून। हाँ मेरी जान, मेरा उस्मान भी तुम्हारी तरह बिन माँ का बच्चा है। काश के
उसकी माँ भी इस लम्हे को देख सकती है। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये लम्हा मुझे देखना नसीब किया। और फिर तुम्हें अपनी माँ की याद आने और उनकी बातों को सुनने का हक हासिल है। उनकी तरफ से मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो होती तो क्या कहती। चलो बैठते हैं। एक घर बनाना आसान है बेटी, लेकिन उसे कायम रखना मुश्किल होता है। ख़वातीन की अपनी परेशानियां होती हैं और मर्दों की तो बिल्कुल अलग होती हैं। बस ये याद रखो, तुम्हें इन परेशानियों को समझते हुए हमेशा अपने शौहर का साथ देना होगा। याद रखो, अगर कोई खुशहाल घराना है तो उसके पीछे एक मजबूत खातून का हाथ होता है। याद रखना, घर में ख़वातीन मर्दों से आगे होती हैं। घर खातून बनाती है और तारीफें मर्द ले उड़ते हैं। अपने घर की हिफाजत करना मेरी बच्ची, और उसके साथ ही अपने शौहर का दिफा भी। मेरी दुआ है कि रब ताला तुम्हें बहुत सी औलादों से नवाजे और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम दोनों को खुशहाल जिंदगी अता करे। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे बच्चे की साथी बन रही हो और इस रिश्ते से अब मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, समझी? बहुत शुक्र है अल्लाह का। अभी नादान हूँ मैं। आप इस जिंदगी के रास्ते में रहनुमा बन जाएं मेरी। जब मैं कुछ गलत करूं तो मेरी मदद करें। हर लम्हे मुझे आपकी जरूरत होगी। इंशाअल्लाह। बाला, मेहंदी के बगैर भी कोई दुल्हन होती है? चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया, चला गया। अशतरुल गाजी के बेटे का हाल तो देखो, उनकी कब्र का भी पता नहीं चला। चला गया। उनके साथ वही हुआ जिसके वो हकदार थे। कोशिश ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम इस तरह क्यों चले गए कुंदूस? तुमने हमें अलविदा तक कहना गवारा ना किया। हाय कुंदूस। बस करें अम्मा, आप ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रही हैं जिसने जाने से पहले खुद बहुत से लोगों को मारा था। बस कर दो मलहून। वालिदा पहले ही बहुत दुखी हैं, इन्हें और परेशान मत करो। अम्मा। बाला, मेरी बच्ची, कुंदूस हमें छोड़ के चला गया। आयशा भी चली गई।
आपको दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए आंसू ना बहाएं। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। कुंदूज इस हद तक नहीं जा सकता। उन्होंने मेरे बेकसूर बच्चों को मार डाला। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मलहून खातून, अम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे जरा यकीन नहीं सुनी सुनाई बातों पर। गुंदूज साहब चले गए, आयशा चली गई, और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उसका क्या? अपने आप को उस्मान साहब के हवाले कर दिया था गुंदूज साहब ने। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अम्मा की हालत नजर नहीं आ रही? वाला, मुझे बता, शेख मोहतरम ठीक है ना? कह दो कि वो ठीक है। हाँ, कुमराल अब्दाल उनके साथ हैं इस वक्त।